चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, फोर्थ वाला हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको हम पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, नो वन इन द वर्ल्ड इज इनफॉलिबल एज कमिटिंग मिस्टेक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। These mistakes are human's true teacher that learn him a lot of lessons without admitting in any school, and a wise man is always ready to learn from his own mistakes। देखो इसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि no one in the world is infallible। इस विश्व में, इस दुनिया में जो है कोई भी इनफॉलिबल नहीं है, है ना। इनफॉलिबल नहीं है इसका मतलब कि कोई भी जो है किसी का भी पर्सपेक्टिव इस वर्ल्ड में गलत नहीं है, ठीक है। इनफॉलिबल का मतलब होता है गलत, तो कोई भी जो है इस वर्ल्ड में उसको हम गलत नहीं मान सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं मान सकते? एज कमिटिंग मिस्टेक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, की ये जो गलतियां करना जो है ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है जीवन का, ठीक है। मतलब गलतियां तो होती हैं और इंसान जो है वो तो गलतियों का पुतला है, वो बार बार गलतियां करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यही यहां पर बताया जा रहा है कि जो कमिटिंग मिस्टेक है ये इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, ठीक है। आगे देखते हैं, दीज मिस्टेक्स आर ह्यूमंस ट्रू टीचर, कि ये जो गलतियां ये जो लोग करते हैं ये इंसानों की ट्रू टीचर है, शिक्षक है। दैट लर्न हिम अ लॉट ऑफ लेसन, जो उसको काफी सारा लेसन्स, उसको सबक सिखाती है। विदाउट एडमिटिंग इन एनी स्कूल, बिना किसी स्कूल में एडमिशन लिए भी काफी सारी चीजें हम जीवन में सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? हमारी गलतियों से, ठीक है ना। एंड अ वाइज मैन इज ऑलवेज रेडी टू लर्न, एक समझदार जो व्यक्ति है, एक वाइज जो व्यक्ति है, वो हमेशा तैयार रहता है क्या करने को? सीखने को। किससे? फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, कि वो अपनी ही गलतियों से हमेशा सीखता रहता है, उसको रिपीट नहीं करता। एक बार गलती हो गई, दूसरी बार वो कोशिश करता है कि वो ही गलती ना हो, कोई नई गलती हो सकती है, फिर उसको वो सुधारेगा, फिर कोई नई गलती हो सकती है, फिर उसको वो सुधारेगा, और वैसे कर करके जो है वो एक एक करके अपनी गलतियों को कम करता जाएगा, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पर उसी सेंस में बात हो रही है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन का सेंस हमको समझ में आया कि भाई क्वेश्चन किसके बारे में है। अब चलिए स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं पूरा, इसको सॉल्व देखते हैं कि इसके अंदर क्या हमारा एरर आ सकता है, ठीक है ना। अब देखो शुरुआत यहां पर हुई है नो वन से, तो ये जो वन है ये हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। नो वन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इन द वर्ल्ड। अब ध्यान देना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यहां पर आने वाला है, ठीक, तो ये हमारा करेक्ट है भाई। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट यहां पर बिल्कुल बराबर है, एक्यूरेट है, ठीक है। तो नो वन इन द वर्ल्ड इज इनफॉलिबल, कोई भी दुनिया में क्या नहीं है? इनफॉलिबल नहीं है, गलत नहीं है, और ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अब देखो इनफॉलिबल एज, क्यों? क्योंकि कमिटिंग मिस्टेक्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। क्या बोला जा रहा है कि कमिटिंग मिस्टेक्स आर, यहां पर आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूं दोस्तों, आप लोग इसमें बताएं, क्योंकि सबसे पहले तो आप ये देखो एज जैसे ही लगा समझ जाओ कि उसके बाद एक नया सेंटेंस है, ठीक है। एज मतलब बिकॉज, और उसके बाद एक नया सेंटेंस है। अब आप देखो कि यहां पर कमिटिंग जो वर्ड है, ठीक है, कमिटिंग मिस्टेक्स, यहां पर जो है कमिटिंग जो है ये हमारा एक नाउन का यहां पर काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, कि गलतियों को करना वो जो है वो क्या है? एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, वो जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न हिस्सा है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कमिटिंग मिस्टेक्स आर यहां पर नहीं होने वाला है, इज आने वाला है, ठीक है ना। क्या आने वाला है? इज आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जब भी, ध्यान रखना, जब भी हमारा आईएनजी वाला वर्ड
जिसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। जब भी आईएनजी वाला वर्ब हम लोग सब्जेक्ट की तरह या नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है। याद रखना, वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो ये आपका आईएनजी वाला, ये यहां पर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर होगा। अब ये कमिटिंग वर्ड अगर आपका सिंगुलर है तो उसके बाद वर्ब जो है वो भी सिंगुलर होने वाला है। ठीक है ना, वर्ब भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो कमिटिंग मिस्टेक्स जो है, कमिटिंग मिस्टेक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट, इस तरीके से होगा, मतलब ए वाले में एरर है। ठीक, आगे देखते हैं। इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, वो जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। दीज मिस्टेक्स, ये देखो दीज लगा है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये आपका प्लूरल प्रोनाउन है। तो यहां पर ये जो है इसके साथ में जो वर्ब नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक है, तो ये जो गलतियां हैं आर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन और इसी के हिसाब से यहां पर प्लूरल वर्ब। तो एक्सक्यूज मी, देखो तो यहां पर आप देखो बी वाले सेक्शन में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। यहां पर कमिटिंग क्योंकि हमारा सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब हमने लिया। मतलब यहां पर दीज मिस्टेक्स आर, बी के अंदर कोई एरर नहीं है, बी वाला हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो दीज मिस्टेक्स आर ह्यूमंस ट्रू टीचर, इंसानों की एक सच्चा एक शिक्षक है, बिल्कुल ट्रू टीचर दैट लर्न हिम, बिल्कुल सही है। देखो लर्न हिम या टीचर्स हिम इस तरीके से हो सकता है, दैट टीच हिम। ठीक है, दैट लर्न हिम जो उसको सिखाता है। ठीक है, क्या ह्यूमंस ट्रू टीचर है दैट लर्न हिम अ लॉट ऑफ लेसन, की उसको जो है काफी सारे लेसन्स उसको सिखाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पे लर्न लिख सकते हैं या फिर टीच लिख सकते हैं कि हिम अ लॉट ऑफ लेसन, बहुत सारे लेसन। देखो अ लॉट ऑफ आया तो उसके बाद प्लूरल नाउन आने वाला है। ठीक है ना, अ लॉट ऑफ के बाद क्या आने वाला है? प्लूरल नाउन आने वाला है। तो ये इस हिसाब से यहां पर देखो इसके अंदर भी कोई भी एरर हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमंस ट्रू टीचर दैट लर्न हिम अ लॉट ऑफ लेसन्स, मतलब सी वाला भी हमारा करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लॉट ऑफ लेसन्स विदाउट एडमिटिंग इन एनी स्कूल, बिना किसी स्कूल में एडमिशन किए, एडमिटिंग मतलब किए हुए, बिना किसी स्कूल में एडमिशन करके। ठीक है, एडमिटिंग इन एनी स्कूल बिल्कुल ठीक है। अब देखो मतलब डी वाला भी हमारा करेक्ट है, कोई एरर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एंड है यहाँ पर दोस्तों, कंजंक्शन है, इसका मतलब एक नया सेंटेंस वापस आपका शुरू हो गया। अब देखो वापस अ वाइज मैन। अब देखो अ आपका आर्टिकल है। ठीक, अ क्या है? आर्टिकल है, सिंगुलर आर्टिकल है। और ये आपका वाइज जो है ये एडजेक्टिव हो गया और मैन जो है आपका नाउन हो गया। तो ये सिंगुलर है भाई, जब सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, बिल्कुल करेक्ट है। अ वाइज मैन इज ऑलवेज रेडी टू लर्न, बिल्कुल सही है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वो रेडी रहता है सीखने के लिए। फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, बिल्कुल सही है कि वो उसकी अपनी स्वयं की गलतियां, मिस्टेक एक गलती की यहां पर बात नहीं हो रही है, बहुत सारी गलतियों की बात हो रही है। मतलब यहां पर प्लूरल नाउन है, बिल्कुल बराबर है। ई में भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखो दोस्तों, केवल ए जो है उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, बाकी के आपके के चार जो पॉइंट्स हैं वो राइट है, उनके अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है ना, फिर से एक बार पढ़ते हैं राइट आंसर। देखो, नो वन इन द वर्ल्ड इज इनफॉलिबल एज कमिटिंग मिस्टेक्स इज an integral part of life. These mistakes are humans true teacher that learn him a lot of lessons without admitting in any school, and a wise man is always ready to learn from his own mistakes. ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा रहेगा only A is wrong. ठीक है, वो या तो only A wrong होगा या all except A are इनकरेक्ट, इस तरीके से होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन आप देखो, फिफ्थ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ऑल एक्सेप्ट ए आर, नहीं
अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। ऑल एक्सेप्ट ए आर करेक्ट, ए को छोड़कर बाकी सारे हमारे करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब फिफ्थ वाला दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आप देखें कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके सामने है। आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया। इसके अंदर आप देखो कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, जिस पैटर्न के मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक पैटर्न आपका ये भी है। आप देखो यहां पर आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है, कहां से, दीज से लेकर दोस्तों बिहेवियर तक, ठीक है ना। एक सेंटेंस आपके सामने दिया है और यहां पर आप देखो कि कुछ वर्ड्स उसके अंदर आपके अंडरलाइन है। जैसे यहां पर एडिक्शन हो गया, अमंगस्ट हो गया, यंगस्टर्स हो गया, पोजिंग, और उसके अलावा मोर और मोर, या फिर वायलेंस, ये कुछ वर्ड हमारे जो है अंडरलाइन है। दोस्तों आप लोगों को देखना है, बताना है कि इन वर्ड्स में कोई एरर है या फिर नहीं है। देखो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन दी हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन आप देखें किस तरह से दी है। ए वाले ऑप्शन में 3 पार्ट्स आर रॉन्ग, क्या बताया गया है कि 3 पार्ट इसमें गलत है एक्सक्यूज मी, 3 पार्ट इसमें गलत है। या फिर ऑल पार्ट्स आर करेक्ट। सब ध्यान से दोस्तों ऑप्शन पढ़ना है, कई बार करेक्ट और इनकरेक्ट उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां इनकरेक्ट बताना हो आप करेक्ट वाले पर टिक मत लगा देना, ठीक है ना। इतना आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक। तो आप देखो ऑल पार्ट्स आर करेक्ट, या आपको बताना है कि 2 पार्ट आर करेक्ट, केवल 2 पार्ट्स उसके करेक्ट है, या आपको बताना है 2 पार्ट्स आर रॉन्ग, 2 पार्ट उसके रॉन्ग है, या ओनली 1 पार्ट इज रॉन्ग, की केवल एक जो पार्ट है वो आपका गलत है। ये ऑप्शंस को ध्यान से पढ़कर आपको बताना है। लेकिन पहले तो हमको जो है पूरा इसको सॉल्व करना है, और इसको करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों कि बिल्कुल आप जिस तरह से एरर करेक्शन करते हैं उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। नो डाउट आपका जो फोकस, चूंकि दोस्तों मेंस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ट्रिक जहां अप्लाई होती है वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है कि आपके जो कंसेप्ट्स है, आपके जो फंडामेंटल्स है वो भी मैं क्लियर करते चलूं, ताकि आपको आगे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक। तो उस हिसाब से हम लोग जो है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन होने वाली है। एक एक वर्ड को स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पूरा इसको पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है, दीज डेज द एडिक्शन ऑफ ऑनलाइन गेम्स अमंग्स्ट द यंगस्टर्स हैज posing a challenge because before the parents as they are becoming more or more violence in their behavior। क्या यहां पर बोला जा रहा है कि these days, है ना, these days मतलब इन दिनों, है ना, आजकल इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये जो एडिक्शन है, किसका एडिक्शन का मतलब होता है लत, जो लत लग जाती है, जो आदत जो लग गई है किसकी, ऑनलाइन गेम्स की, जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह होती है उसकी जो आदत लग गई है अमंग्स दी यंगस्टर्स। अमंग्स का मतलब होता है बीच में, ठीक है ना दोस्तों। अमंग्स का क्या मतलब होता है, अमंग्स का मतलब होता है बीच में, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद रखना है कि अमंग्स जो है उसका मतलब होता है बीच में। किसके बीच में, द यंगस्टर्स, जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान लोग हैं, उन लोगों के बीच में। हैज पोजिंग अ चैलेंज, कि इसने क्या किया है, एक चैलेंज की तरह पोज किया है। अभी देखो दोस्तों क्या एरर है वो मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं केवल ये इसका मोटा मोटा मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो हैज पोजिंग अ चैलेंज, वैसे भी पोजिंग रॉन्ग लग रहा है क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। हैज पोजिंग अ चैलेंज बिफोर अ पेरेंट, कि ये जो गेमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग जो है, इसने एक तरह का क्या कर दिया, एक पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, उनको एक चैलेंज दे दिया, उनके बीच एक चैलेंज प्रकट कर दिया। एज दे आर बिकमिंग मोर और मोर वायलेंस इन देयर बिहेवियर, कि ये जो बच्चे हैं ये गेम देख देख के, ये गेम के जो
पबजी वगैरह और इस तरह के बहुत सारे हिंसक जो गेम्स हैं, ठीक है, इन गेम्स को देखकर जो है ये लोग दिनों दिन क्या होते जा रहे हैं, इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा वायलेंस, हिंसात्मक होता जा रहा है। कहीं ना कहीं इस तरह का ये मीनिंग यहां पर आ रहा है, ठीक है ना। अब चलिए शुरू से देखते हैं क्या इसका इसमें एरर है। आप देखो दीज डेज की आजकल, ठीक है, दीज डेज द एडिक्शन। अब देखो ये क्या लगा है दोस्तों, द, और द आपका क्या है यहां पर, द आर्टिकल है, ठीक है ना, द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक। और उसके बाद जाहिर सी बात है नाउन आना है, भाई कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आना है, नाउन आना है। तो आप देखो एडिक्शन, उसमें TION लगा है, इसका मतलब ये आपका 100% नाउन है। चलिए तो ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल सही है कि द एडिक्शन ऑफ, और बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है भाई, कभी भी याद रखो, कभी भी द है, डैश है और ऑफ है तो बीच में जगह आपकी नाउन की ही बनती है। याद रखो नाउन की ही जगह बनती है। देखो क्या होता है, द डैश और नाउन है और ऑफ है तो आपकी फिर जगह बन जाएगी किसकी, एडजेक्टिव की। क्लियर है ना। देखो एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन द और ऑफ के बीच में नाउन की जगह, और एडिक्शन आपका नाउन है। स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो एडिक्शन की स्पेलिंग बिल्कुल बराबर है, ADDICTION बिल्कुल सही स्पेलिंग है। और एडिक्शन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई उसकी आदत होना, उसकी लत लग जाना ऑनलाइन गेमिंग की, तो उस हिसाब से बिल्कुल आपका सही है। इसका मतलब एडिक्शन जो वर्ड है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके अंदर कोई एरर नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो दीज डेज द एडिक्शन ऑफ ऑनलाइन गेम्स, तो ऑनलाइन गेम्स का जो एडिक्शन है किसके बीच में, अमंग्स्ट। अमंग्स्ट जो है बिल्कुल यहां पर सही है। एक और वर्ड होता है अमंग, AMONG, अमंग। अमंग और अमंग्स में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग एकदम सेम होता है। बस जनरली हम लोग वॉवेल साउंड वाले वर्ड को जो है अमंग के साथ लगाते हैं, वरना दोनों का जो है एक लगभग सेम इसका मीनिंग है, ठीक है ना। तो अमंग्स यहां पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, स्पेलिंग इसकी करेक्ट है, AMONGST बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। तो ये वाला भी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखो गेम्स अमंग्स्ट द यंगस्टर्स, कि भाई ये एडिक्शन ऑनलाइन गेम्स का किसके बीच में है, यंगस्टर्स के बीच में है, ठीक है। नाउ युवकों के बीच में है, प्लूरल नाउन बिल्कुल आ सकता है आपका, ठीक है। तो ये भी हमारा यहां पर करेक्ट है दोस्तों, द के बाद नाउन ही लगना है और यहां पर आपका ये प्लूरल नाउन लगा है, ठीक, उस हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है। हैज, आगे बढ़ते हैं। हैज, अब ये हैज है और यहां पर आपका वर्ब ING है जो कि नामुमकिन है। क्यों, क्योंकि हैज के बाद दोस्तों वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म आता है, V3 आता है। भाई हैज के बाद पोज्ड जो है वो बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। तो आप देखो POSED, पोज्ड बिल्कुल यहां पर सही होगा। क्या होगा, हैज पोज्ड चैलेंज। पोस्ट का मतलब शोड, प्रकट किया, है ना, एक तरह से वो चैलेंज उजागर किया, प्रकट किया, सामने लाया, इस तरह से यहां पर मीनिंग पोस्ट का निकलकर आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो हैज पोस्ट, क्या पोस्ट किया, एक चैलेंज पोस्ट किया, ठीक, बिफोर द पेरेंट्स, पेरेंट्स के सामने, एज दे आर बिकमिंग, ये लोग क्या हो रहा है, ये बनते जा रहे हैं, ध्यान देना, दे आर बिकमिंग मोर और मोर, मोर या मोर कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, मोर एंड मोर जो फ्रेज है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। मोर एंड मोर बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर का मतलब होता है वेरी मच। एक फ्रेज है आपका मोर एंड मोर, इसका मतलब होता है वेरी मच, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या बन रहे हैं, मोर एंड मोर वायलेंस। अब दोस्तों यहां पर आप देखो दे, ये दे जो है ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि वो बनते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या बनते जा रहे हैं भाई, वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनते जा रहे हैं, वायलेंस। तो हिंसा होता है, वायलेंस का मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। हमको यहां बताना है हिंसक, क्या बताना है हमको कि वो ज्यादा से ज्यादा
हिंसक एकदम होते जा रहे हैं, और उसका इंग्लिश वर्ड होता है वॉयलेंट। क्या होता है दोस्तों? VIOLENT, वॉयलेंट आपका जो है बिल्कुल सही वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोर एंड मोर वॉयलेंट, तो ये आपका वॉयलेंस भी रॉन्ग हो गया। तो आप देखें कि दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर वॉयलेंट इन देयर बिहेवियर, अपने स्वभाव में वो बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होते जा रहे हैं? वॉयलेंट होते जा रहे हैं, हिंसक होते जा रहे हैं। इसका मतलब आप देखो, क्या हमने देखा कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा सही है, ठीक है ना, बाकी हमारे सारे गलत हैं। मतलब 1, 2 और 3 हमारे सही हैं, बाकी हमारे गलत हैं। देखो बताओ जरा कौन सा ऑप्शन आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 3 पार्ट्स आर रॉन्ग, ये हमको नहीं पता, 3 पार्ट राइट है ये हमको पता है। और चलो पहले जो नहीं है वो कट कर देते हैं, ठीक है। ऑल पार्ट्स आर करेक्ट, सब करेक्ट नहीं है, बी कैंसल। ऑल पार्ट्स आर रॉन्ग, सब गलत नहीं है, कैंसल। ओनली 1 पार्ट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा पार्ट आपके रॉन्ग है, 1, 1, 2 और ये 3, ठीक है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 पार्ट जो है वो आपके रॉन्ग है, 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3, ठीक है। तो 2 पार्ट्स आर करेक्ट नहीं, 3 पार्ट करेक्ट है, ठीक है। तो उसके अलावा ओनली 1 पार्ट रॉन्ग, ये भी नहीं। फर्स्ट वाला दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि 3 पार्ट्स आर रॉन्ग। देखो कौन कौन से पार्ट रॉन्ग है, देखो ये वाला, एक तो आपका पॉजिंग जो है, पोजिंग, एक बार फिर से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखो ये पोजिंग, ये आपका रॉन्ग है, और उसके बाद मोर एंड मोर और वॉयलेंट, ये 3 वर्ड आपके रॉन्ग है, ठीक है। मतलब 3 पार्ट्स आर रॉन्ग। देखो बहुत ध्यान से हमको इसमें ऑप्शंस देखनी पड़ेगी, बिल्कुल गड़बड़ होने की चांसेस है, ठीक है, क्योंकि 3 पार्ट राइट है तो 3 पार्ट रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों? मस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चंस आपके आरआरबी पे और भी हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से इसको पढ़ेंगे राइट आंसर के साथ, ठीक है। देखो, these days the addiction of online games amongst the youngsters has posed a challenge before the parents as they are becoming more and more violent in their behavior। बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाला हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इसके अंदर भी हमारे अंडरलाइन वर्ड है, अर्निंग, सेविंग, इकोनॉमिकल और उसके अलावा बट, अर्निंग है ना, उसके अलावा लीड्स और सेविंग्स, ये सारे के सारे वर्ड आपके अंडरलाइंड है। और हमको इसमें देखना है कि कोई एरर ये एकदम बराबर है या फिर कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंजेस होना है, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। देखो क्या लिखा है, अर्निंग एंड सेविंग, पूरा पढ़ेंगे एक बार। अर्निंग एंड सेविंग आर 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स that can be said the very necessary for economical growth or development. Here the earning point is very important, but higher earning always leads to higher savings, ठीक है। तो अगर मीनिंग की हम बात करें तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पर बताया जा रहा है अर्निंग के बारे में और सेविंग के बारे में, कि एक तो कमाई करना और दूसरा बचत करना, ठीक है। ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी होते हैं किस चीज के लिए? इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए, तरक्की के लिए और या फिर डेवलपमेंट के लिए। और आगे हियर जो अर्निंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हायर अर्निंग जो है वो हमेशा जो है हायर सेविंग देने वाला है। तो कुछ ना कुछ इस तरीके का यहाँ पर मीनिंग निकल कर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है एरर इसके अंदर है तो करेक्ट मीनिंग हमको समझ में नहीं आएगा, कोई इशू नहीं, एक आइडिया हमको लग गया कि भाई किसके बारे में है, इतना तो लगना जरूरी है, ठीक है ना। डायरेक्ट बिल्कुल आप एरर सॉल्व करने नहीं बैठ जाना बेटा दोस्तों, कि क्योंकि बड़ा हूं तो बेटा भी मैं आप लोगों को बोल सकता हूं, लेकिन आप लोग मेरे दोस्त हैं। आप ये देखो
कि डायरेक्ट एरर पर नहीं जाना, कुछ एक बार रीड करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल एक शुरू से लास्ट तक एक बार आप पढ़ लो, एक नज़र मार लो, और 15 से 20% अगर आप समझ जाते हो उतना मेरे हिसाब से काफ़ी है। ठीक है, अब आप देखते हैं, चलिए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। देखो, दो वर्ड आपके सामने हैं, अर्निंग और सेविंग, बचत और कमाई। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखो कि ये दोनों के दोनों आपके नाउन की तरह यहां पर इनको हमने यूज किया है। ठीक है, हालांकि अर्निंग और सेविंग जो है, अर्न और सेव, इनको हम लोग वर्ब की तरह, क्रिया की तरह भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आईएनजी वाला जो है वर्ब की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर ये क्योंकि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है भाई, शुरुआत हम लोग इनसे कर रहे हैं। ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, इनको हम लोग नाउन की तरह यूज कर रहे हैं। और याद रखें दोस्तों कि जब भी ये दो वर्ड को आप नाउन की तरह यूज करते हो तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होने वाले हैं। क्या बोला मैंने, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। मतलब अर्निंग हम नहीं लिखते हैं, अर्निंग्स हम लोग इसको लिखते हैं, और सेविंग्स हम लोग इसको एक्सक्यूज मी, सेविंग्स हम लोग जो है इसको लिखते हैं। कब लिखते हैं, व्हेन यूज्ड एज नाउन, व्हेन यूज्ड एज नाउन। जब नाउन की तरह हम अर्निंग और सेविंग को लिखेंगे तो उसको हमेशा हम लोग उसके अंदर एस लगाएंगे, मतलब उसको हमेशा प्लूरल नाउन की तरह हम लोग उसको लेने वाले हैं। बिल्कुल आपको ये बात याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब ये दोनों ही वर्ड हमारे रॉन्ग हो गए, ठीक है ना, ये फर्स्ट टू वर्ड हमारे गलत हो गए। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो अर्निंग्स और सेविंग्स जो है आर टू इंपॉर्टेंट, वो क्या है, दो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स है। ठीक है, दैट कैन बी सेड द वेरी नेसेसरी, जो कि कहा जा सकता है एक बहुत महत्वपूर्ण, किस, फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ। ध्यान देना दोस्तों, फॉर किसके लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। भाई कैसी आर्थिक तरक्की की यहां हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आपका ये वर्ड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो वर्ड है वो आपका सही हो जाएगा, और ये यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है ना। भाई इस ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए हम लोग इकोनॉमिक लिखेंगे, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपका क्या है दोस्तों, वो आपका एडजेक्टिव का फॉर्म है, ठीक है। इकोनॉमिकल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर देखो इसके अंदर भी हमारा एरर निकल कर आ गया कि वेरी नेसेसरी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और ध्यान देना, और डेवलपमेंट। अब और का हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि और हम लोग देते हैं ऑप्शन में, जब आपको ये तो या तो ये या फिर ये, कि आइदर यू कैन यूज द पिंक कलर चॉक और द येलो कलर चॉक, कि आप जो है या तो पिंक वाली चॉक यूज कर सकते हो या फिर येलो वाली कर सकते हो, ठीक है ना, येलो वाली कर सकते हो। तो दोनों में से कोई एक चॉइस करना है। लेकिन यहां पर आप मुझे बताओ कि क्या हम किसी चॉइस की बात कर रहे हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। देखो हियर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब या तो ग्रोथ होगा या डेवलपमेंट, नहीं, दोनों एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब यहां पर और कंजंक्शन नहीं आना है, एंड जो है वो आपका सही लगेगा। देखो शुरू से कि अर्निंग्स एंड सेविंग्स आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट कैन बी सेड द वेरी नेसेसरी, जो कि कहा जा सकता है बहुत जरूरी फॉर इकोनॉमिकल ग्रोथ, सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, ये वाला वर्ड भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आगे देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आगे हियर द अर्निंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट हायर अर्निंग, ध्यान देना, यहां जो अर्निंग पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्या लिखा है, बट, ध्यान देना, यहां देखो सबसे पहले तो ये फुल स्टॉप है, ठीक है, एक नया सेंटेंस शुरू हुआ,
तो यहां ये हियर है, उसके बाद द अर्निंग पॉइंट ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका वर्ब हो गया कि अर्निंग पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका क्या है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो अर्निंग पॉइंट बहुत जरूरी है, बट हायर अर्निंग ऑलवेज लीड टू, ध्यान देना, चलो ये बट को समझ लो कि ये डैश है ना। इसके आगे पढ़ो कि भाई अर्निंग पॉइंट यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। हायर अर्निंग ऑलवेज लीड टू हायर सेविंग, क्या बोला जा रहा है कि जितनी ज्यादा आप अर्निंग करोगे उससे हमेशा आपको क्या होने वाला है, ज्यादा सेविंग होने वाली है। और शुरू में क्या बोला जा रहा है कि अर्निंग पॉइंट जो है वो बहुत जरूरी है, ज्यादा अर्निंग ज्यादा सेविंग। तो क्या मतलब है इसका कि यहां पर अर्निंग पॉइंट बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा अर्निंग होगी तो ज्यादा सेविंग होगी। इसका मतलब बट आपका यहां पर रॉन्ग आपका कंजंक्शन हो गया, और बिकॉज जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम लोग कारण बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बता रहे हैं, रीजन बताने का यहां पर काम हो रहा है। आप पढ़कर देखो कि हियर अर्निंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हायर अर्निंग ऑलवेज लीड्स टू हायर सेविंग, कि जितनी ज्यादा अर्निंग जो है वो उतनी ज्यादा सेविंग करवाने वाला है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में सॉरी इस वर्ड का ये आपका रॉन्ग है, बट यहां नहीं आने वाला है, बिकॉज हो गया। आगे देखते हैं, बिकॉज हायर अर्निंग, अब ध्यान देना थोड़ा सा, हायर लिखा है और उसके बाद क्या लिखा है कि अर्निंग लिखा है, ठीक है। तो हायर अर्निंग ऑलवेज लीड्स टू हायर सेविंग, तो जितनी ज्यादा अर्निंग है, अब हायर है और उसके बाद यहां पर क्या है, अर्निंग। अच्छा, तो यहां पर एक क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई, ये हो गई कि ये आपका ऑलरेडी इसमें एस है, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन में मेरा एरर हो गया, यहां पर ऑलरेडी एस है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में बता दिया कि भाई जब अर्निंग को हम, क्योंकि यहां पर नाउन की तरह अगर हम लेते हैं तो वो आपका प्लूरल नाउन ही होना है, ठीक है। तो ये मेरी क्वेश्चन की गलती है, यहां पर एस पहले से रहेगा, ठीक है। तो आप देखो कि हायर अर्निंग्स मतलब यहां पर ये सही है, क्योंकि ये एरर तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। एस वाला तो हमको पहले ही क्लियर हो गया, तो ये मेरे क्वेश्चन की गलती थी मेरी तरफ से, ठीक है। तो देखो हायर अर्निंग्स, ठीक है, हायर ज्यादा अर्निंग्स होगी, ऑलवेज लीड्स टू, अब ये लीड्स देखो, अब यहां पर दोस्तों ये है आपका प्लूरल नाउन, ठीक है। अर्निंग्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन। अब प्लूरल नाउन है तो यहां पर वर्ब हमारा कैसा होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए। इसका मतलब एस यहां पर नहीं आने वाला है, केवल लीड जो है वो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, हायर अर्निंग्स ऑलवेज लीड टू हायर सेविंग्स, तो सेविंग्स तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, क्यों, क्योंकि वापस ये आपका प्लूरल नाउन है। तो एक्सक्यूज मी, तो सेविंग्स और अर्निंग्स वैसे हमने बताया था, डिस्कस किया था कि प्लूरल नाउन है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। अब एक बार फिर से पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं कितनी एरर है हमारी। देखो क्या है, अर्निंग्स एंड सेविंग्स, ठीक, आर टू एस्पेक्ट्स that can be said the very necessary for economic growth and development. Here the earning point is very important because higher earnings always lead to higher savings. चलिए बताइए कितने इसके अंदर हमारे वर्ड्स रॉन्ग हैं, ठीक है। काउंट कर लेते हैं, ये 1, ये आपका 2, और बिल्कुल ध्यान से करना है, ये थर्ड वाला रॉन्ग है, फोर्थ वाला हमारा रॉन्ग है, उसके अलावा जो है ये फिफ्थ वाला भी हमारा रॉन्ग है बिकॉज के कारण, और ये सिक्स्थ वाला भी हमारा रॉन्ग है क्योंकि प्लूरल वर्ब हो गया, मतलब 6 पार्ट्स आर रॉन्ग। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या लिखा है, ऑल, देखो कैंसिल करते जाओ, ऑल पार्ट्स आर रॉन्ग, सभी गलत नहीं है। 5 पार्ट्स आर रॉन्ग, नहीं, 6 पार्ट आपके रॉन्ग हैं। ओनली 3 पार्ट आर करेक्ट, नहीं, केवल 3 पार्ट करेक्ट है, वैसा भी नहीं है। देखो कितने पार्ट है, यहां पर 1 ये करेक्ट है, ठीक है, ये सेकंड 2 करेक्ट है, और उसके अलावा बस 2 पार्ट हमारे
करेक्ट है, बस 2 पार्ट करेक्ट है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ऑल पार्ट्स आर करेक्ट, ये भी रॉन्ग है, और बी वाला जो है ये हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 6 पार्ट्स आर रॉन्ग। क्लियर हुआ दोस्तों? बढ़िया क्वेश्चन था ये, मजेदार क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी तरीके से चलिए फिर से देखिए, अगर इस क्वेश्चन को वापस समझे, क्योंकि कंसेप्ट एक बार क्लियर करें, इसी टाइप के हम लोग कुछ और क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।